हमारे साथ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाई मौजूद हैं, ज़ोहेब तारक और शहज़ाद तारक। इन दोनों भाइयों को इनकी जो कंपनी है उसको मलका बरतानिया ने अवार्ड दिया है। ये अवार्ड उनको जो ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड इसको समझा जाता है, जो क्वींस अवार्ड है फॉर एंटरप्राइज एंड एक्सेलेंस। और इन दोनों भाइयों ने एक ऐसी यहाँ पर कंपनी जो अवार्डिंग इन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसने पिछले चंद सालों में तकरीबन 300% से ज़ायद बिज़नेस यहाँ बरतानिया में लाया। जो ज़ोहेब तारक साहब और उनके भाई हैं, ये कराची से इनका ताल्लुक़ है। बहुत मुश्किल हालात इन्होंने देखे हुए हैं, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से, लेकिन इन्होंने जो अपनी जदोजहद और इन्होंने अपनी मेहनत से वो आगे बढ़े हैं। और पिछले चंद सालों में जो इन्होंने काम किया, अब इस वक्त इनके लिए बरतानिया में तकरीबन जो कई दर्जन लोग काम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो इनके मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं कई हज़ार लोग इनके लिए काम करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनको ये जो अवार्ड मिला है, ज़ोहेब साहब, ये किस बुनियाद पर क्वीन ने आपको ये अवार्ड दिया? ये अवार्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग अवार्ड कहलाया जाता है और क्वींस जो है ख़ुद अवार्ड ही देती है, ठीक है। ख़ुद नाम चूज़ करती है किस कंपनी को दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग यानी कि आपने सेल दिखानी है, ठीक है, कि आपने यूके में बिज़नेस लाए ओवरसीज़, ठीक है, और हर साल जो है वो बिज़नेस आपका इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। तो इस वजह से आपको क्वीन जो अवार्ड देती है। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी देखती है क्वीन, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल जो है आप उसकी सेफ्टी करते हैं नहीं करते, ये सारी चीज़ें क्वीन देखती है। और उसके बाद इस अवार्ड को रिकमेंडेशन दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, फिर क्वीन खुद उन कंपनीज़ को चूज़ करती है और फिर अवार्ड दिया जाता है। अच्छा ज़ोहेब साहब, इसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये बता दें कि जो क्या मेहनत का वो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व था कि आपने एजुकेशन कंसल्टेंट थे और उससे होते हुए आपने बरतानिया में आके अपनी अवार्डिंग बॉडी बना दी? जी, मैंने स्टार्ट जो किया था कि मैं एजुकेशन जो है कंसल्टेंट था यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या नाम है अवार्डिंग बॉडी में जॉब की, ठीक है। उसके बाद मुझे ज़्यादा एक आइडिया हो गया कि अवार्डिंग बॉडी किस तरह चलती है, ठीक है, किस तरह कंप्लाइंस देखे जाते हैं। उसके बाद मैंने अवार्डिंग बॉडी सेटअप की यूके में, ठीक है। और 2011 में मैंने ये अवार्डिंग बॉडी सेटअप की थी, ठीक है। और हमने स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से किया था। और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो था वो यूके वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, सिटीजनशिप और नेशनलिटी के लिए जो है ना वो अप्रूव था, इवन इनडेफिनेट के लिए भी अप्रूव था, ठीक है। फिर वो 2015 में रूल्स चेंज हुए होम ऑफिस के यहाँ पे, तो उसके बाद हमने दूसरी फील्ड्स में गए, बिज़नेस की क्वालिफिकेशंस हो गई, टीचर ट्रेनिंग हो गई, कम्युनिटी अवार्ड, इस्लामिक बैंकिंग वगैरह में। और लेकिन अभी भी हम इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करते हैं जो कि यूके की यूनिवर्सिटी से, यूरोपियन यूनिवर्सिटी से रिकगनाइज है और वर्ल्ड वाइड हम उसको कंडक्ट करते हैं। अगर आप आसान अल्फाज में बताएं कि ये जो जो सर्विसेज आप ऑफ़र करते हैं, ये दुनिया के किन ममालिक में कर रहे हैं, और इसमें जो मुख्तलिफ जो इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स हैं, जो और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में तो, और ख़ास तौर पर जो आप इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो टेस्ट करते हैं? जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो सिमिलर आइल्स जैसा है, ठीक है। जैसे आइल्स की एक्सेप्टेंस है वैसे इस टेस्ट की भी एक्सेप्टेंस है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है रोज़ाना के मुकाबले में, ठीक है। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ को अप्रोच कर रहे हैं। तो टेस्ट जो है हमारा वर्ल्ड वाइड होता है, यूरोप में ग्रीस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, लिथुआनिया, रोमेनिया, ठीक है। इस तरह अब मिडल ईस्ट में चले जाएँ, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतार हो गया, इसके अलावा बहरीन हो गया, ठीक है। साउथ एशिया में चले जाएँ, पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएँ तो ज़ाहिर बात है चाइना है, ठीक है, और हांगकॉन्ग है, मलेशिया है। तो यहाँ जगह हमारे टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा से इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी जो क्वालिफिकेशन, बिज़नेस की क्वालिफिकेशन ऐसी हैं, हमने क्वालिफिकेशन बनाई है जो कि ए लेवल्स के इक्विवेलेंट है। तो अगर कोई वो या इंटर पाकिस्तान का आप ले लें उसके इक्विवेलेंट है, अगर वो क्वालिफिकेशन कोई कर ले तो यूके की यूनिवर्सिटी उसको फर्स्ट ईयर में एंट्री दे देती है। फिर हमने क्वालिफिकेशन बनाई है कि फ़र्स्ट ईयर के बाद अगर स्टूडेंट को कंटिन्यू अपने मुल्क में ही पढ़ना है तो वो 2 साल का हमारा डिप्लोमा करें और फिर यूके की यूनिवर्सिटी उसको थर्ड ईयर में एंट्री देगी। इस तरह हमारे मास्टर्स का कोर्स है, ठीक है, लेवल 7 अगर कोई वो करता है तो यूके यूनिवर्सिटी खाली डेजर्टेशन उससे लेती है और उसको एमबीए की डिग्री अवार्ड कर देती है। एक ज़माना था यहाँ पर जब बहुत सारे जो एक प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर चला करते थे वो बंद हो गए हैं, तो उनका एक बड़ा रूट होता था कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज के मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेट्स उनको मिलते थे उस बुनियाद पर वो आ जाते। वो उन कॉलेजेस के जो बंद होने से आप क्या समझते हैं, फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ? चूँकि बहुत सारे जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स, इंडिया वाले से स्टूडेंट्स आते थे वो अब नहीं आ रहे। उन कॉलेजेस के बनने से फ़ायदा हुआ है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आपको पता है कि वो एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे थे। इसलिए अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और जो कॉलेजेस बचे हैं प्राइवेट भी और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं वो एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे नुकसान हुआ है काफ़ी लोगों को, ठीक है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको यूके की बेहतरीन मिल रही है, ठीक है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो जो क्वींस अवार्ड आपको मिला है, इसको अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस क्या था, और आपको मतलब ख़ास तौर पे आपने इस अवार्ड को टारगेट क्यों किया, और इसके लिए आपको किस हद तक मेहनत करना पड़ी?
क्वींस अवार्ड अप्लाई करने के लिए क्वींस अवार्ड की वेबसाइट पे उनका क्राइटेरिया जो है बहुत डिटेल में है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ रफली। तो आपको सबसे पहले आपका जो टर्नओवर है पहले साल में मिनिमम 100,000 पाउंड का हो, ठीक है। और उसके बाद हर साल वो टर्नओवर इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होना चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा आप इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए आप वो करते हो चीज़ें, ठीक है ना। तो ये पूरे प्रोसेस गुजरने इनकी एप्लीकेशन के लिए तकरीबन आपको 250-300 घंटे लगाने पड़ते हैं उस एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करने के लिए। और ये एप्लीकेशन ओपन होती हैं 1 मई से, और इसकी डेडलाइन होती है 10 सितंबर, ठीक है। ये प्रोसेस आपको टाइम होता है। उसके बाद ज़ाहिर बात है वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, ठीक है। आपके अकाउंट्स ऑडिट होने के बाद क्या नाम है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशन अपनी देता है क्वीन को, और फिर क्वीन खुद नाम सेलेक्ट करती है कि ये कंपनी इसको हम अवार्ड देंगे, और उसके बाद अवार्ड मिलता है। ठीक है। तो आपने जो आपका स्टार्ट है बड़े एक हम्बल बिगनिंग से है, लेकिन आपको माशाल्लाह काफ़ी सक्सेस मिली। तो आपका मशवरा क्या होगा कि कामयाबी के लिए आप क्या जो एक क्विक फिक्स फार्मूला क्या आप समझते हैं? मेरे ख्याल से फार्मूला ये है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आप प्लान करें, ठीक है, एडवांस में, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में ना छोड़ें चीज़ें, ठीक है। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उस हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। बाकी सारी बात मैं समझता हूँ माँ बाप की दुआएं, ठीक है, वो आप लें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच।